मेरे प्रिय मित्रों, हम अपने आप को हर समय कोशिश यही करते हैं कि हम प्रभावशाली रहें, अपने कार्य में, अपने स्टडीज़ में, अपने परिवार में या जनरल लोगों से बातचीत करने में लोग हमें समझें कि हम विशिष्ट व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं। बाइबल हमें कुछ इसी से संबंधित बात बताती है कि कैसे हम परमेश्वर के लिए प्रभावशाली बन सकते हैं। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बीच में एक व्यक्तित्व खड़ा हुआ है लाल कलर में, और वो है आप और मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, और उसके चारों तरफ ग्रीन कलर में, हरे कलर में लोग हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वो आपके दोस्त परिवार वाले हो सकते हैं, या जो भी लोग आपके संपर्क में आते हैं वे हो सकते हैं। और यहाँ पर आप बीच में इन सबों के लिए एक प्रभावित कार्य कर सकते हैं, अपने जीवन के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा उनके जीवन में एक छाप छोड़ सकते हैं, एक प्रभाव छोड़ सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको इस शहर में या इस मोहल्ले में या इस प्रदेश में या हमारे देश में रखा हुआ है कि हम सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से, मसीही रूप से दूसरों के जीवन में एक मसीही छाप छोड़ दें, एक मसीही प्रभाव छोड़ दें। और इसी से संबंधित पहले तो मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 8वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, पहली बात, और तू प्रभावशाली होगा, ये दूसरी बात। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, मनन करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं और आप, ये जो कि बीच में खड़ा हुआ है लाल कलर में, वो आपको दर्शाता है, मुझे दर्शाता है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो पहली बात, हमारे हर काम सफल होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। और दूसरी बात, मैं प्रभावशाली होऊंगा, आप प्रभावशाली होंगे। जी हाँ, तो आइए हम थोड़ा सा इसके ऊपर और अध्ययन करें। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार की किताब निकाले और उसका 5वां अध्याय, मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका मैं आपके लिए अगर पढ़ूं 13 से, अगर हम देख लें 13 से 15, 16 जो भी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ प्रभाव के बारे में, इन्फ्लुएंस के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात कह रहे हैं। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिर्फ फेंकने के लिए है। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, ताकि घर के सब लोगों को कहाँ पहुँचे? उजियाला पहुँचे। तो आप और मैं इस दुनिया में प्रकाश का प्रभाव डालते हैं, नमक का प्रभाव डालते हैं, ताकि वो अनंत जीवन के बारे में सोच सकें। और फिर लिखा हुआ है, उसी प्रकार हमारा उजाला भी मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या करें? बड़ाई करें। तो जब हम प्रभाव डालेंगे, अपना इन्फ्लुएंस डालेंगे, मसीही प्रभाव जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो परमेश्वर अपना काम करेगा। किसी ने ये बहुत अच्छी बात कही, और बात ये है कि इससे पहले कि लोग बाइबल पढ़ें, वो आपको और मुझको पढ़ते हैं। वो आपके और मेरे जीवन को देखते हैं, कैसा हूं मैं, कैसे बात करता हूं, मेरा चाल चलन कैसा, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं दुकान में कैसे बात करता हूं, इधर उधर कैसे चलता फिरता हूं,
ये जो लोग हैं अन्य जाति, वो आपको देखते हैं, शायद आपको पता भी नहीं होगा। मेरे क्लास में मेरे स्टूडेंट ने ये बात कही कि सर आप पढ़ाते तो हैं, लेकिन हम आपको दूर से देखते हैं कि आप असलियत में कौन हैं, क्या वही हैं जो हमें पढ़ाते हैं या कुछ और। तो आइए हम इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ बातों की ओर नज़र दौड़ाएंगे कि किस प्रकार से हम एक अच्छा सुसमाचार का मॉडल, आदर्श हम बन सकते हैं दूसरों के लिए। सिर्फ हमें मुंह से प्रचार नहीं करना है, हमारे जीवन से, हमारे ओंठों से प्रचार करना है। ओंठों से मतलब बोलने के द्वारा और हमारे जीवन के द्वारा। एक दो पदों को और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, फिर हम थोड़ा और आगे देखेंगे। वो पद पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 2 पद। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 2 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है कुरिन्थियों के लिए, तुम हमारी पत्री हो। तुम हमारी क्या हो? पत्री हो। मतलब वो जीवते लेटर्स हैं, जीवते पत्री हैं जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। देखिए ये बात कितना अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग हमारे जीवन में लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं। इससे पहले कि वो सुसमाचार सुने, हमारा जीवन उनके जीवन में, उनके हृदयों में एक प्रभाव डालता है, एक छाप डालता है। तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए जरा आइए और देखें कि हमारे ये जो ग्रीन वाले चेहरे हैं, हरे रंग के जो चारों तरफ हैं अलग अलग, वो एरो से, वो तीर से कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। मैं कैसे प्रभाव डाल सकता हूँ, आप कैसे मसीही प्रभाव दूसरों के जीवन में डाल सकते हैं। आपको और मुझे प्रभावी होना है ताकि उनका जीवन, उनका हृदय हमारे जीवन से प्रभावित हो सके। अब लीजिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। आप जाते हैं दुकान में, परचून की दुकान में चीज़ें खरीदने के लिए, है कि नहीं? याद रखिए कि जिस प्रकार से मैं बोलता हूँ, दुकान वाले से बात करता हूँ, मेरे बात करने का तरीका और दूसरे लोगों के बात करने के तरीके में बहुत अंतर होना चाहिए। मेरा जो बात करने का तरीका कैसा हो? सलोना हो, मीठा हो, नरम हो, प्रेम वाला हो। थर्ड क्लास बातें नहीं करना है हमें। अरे भाई जल्दी दे दे यार, मैं जब से वेट कर रहा हूं। नहीं, ऐसे नहीं। आपको वेट करना सीखना है, मुझे वेट करना सीखना है। तभी तो दुकान वाला पहचान लेगा कि यार ये जो व्यक्ति है इसमें कुछ है। आपके जाने के बाद में बता, देखिए वो आदमी खड़ा हुआ था लेकिन वो उसने कोई भी गुस्सा नहीं किया और आप जब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जी हाँ, दुकान वाले के पास आपकी क्या होगी? एक गवाही होगी। तुम मेरे गवाह हो, सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं, अपने जिस प्रकार से बातचीत करते हैं उसके द्वारा, जिस प्रकार से हमारा व्यवहार और चाल चलन होता है ना। और एक बात मैं आपको जरूर बताना मांगता हूँ, जब आप बात करें किसी से, बड़े अदब से बात करें, क्योंकि आपके बात करने से, मेरे बात करने से लोगों को पता पड़ जाता है ये किस प्रकार का व्यक्ति है। आदर के साथ बात करें दुकान वालों से। जब आपको समय मिलता है तो आप बोल दीजिए थैंक यू, धन्यवाद, उसको अच्छा लगेगा। और आप ऐसे मत बोले यार तेरे को मैंने बोला था। तेरे को नहीं, आपको बोला था। आप प्लीज अगर जल्दी कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए इस प्रकार के शब्द और वाक्य दुकान वालों के दिल और हृदय में घुस जाता है। कूड़ा उठाने वाले जब आते हैं आपके घर में, आप कैसे बात करते हैं? अरे भाई यहाँ कूड़ा रखा हुआ है, ये देख उठा के ले जाना। ये एक मसीही बात करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है। बड़े प्रेम से आप जाइए, क्योंकि आप उसके लिए गवाह हैं। कूड़ा उठाने वाले के लिए आप एक गवाह हैं। गर्मी का मौसम है तो कभी पूछ सकते हैं भाई साहब आपको पानी तो नहीं पीना है, गर्म है बहुत। आप उनसे पूछ सकते हैं, कितना अच्छा लगेगा उसको भी, है कि नहीं? तो कूड़ा उठाने वाले से भी आप
आपसे बात करे, धन्यवाद बोले। कभी कभी ऐसा बोल दीजिए, भाई आप देखिए हमारे सब कूड़ा उठा के ले जाते हैं, सफाई करते हैं, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है। और कोई बाकी दूसरे तो खूब उल्टे सीधे बात बेचारा सुनते सुनते परेशान हो गया, लेकिन आपके इन वचनों को वो रात में जाकर के याद करेगा। आपके पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब जो बाजू में रहते हैं, सामने रहते हैं, आपके दोस्त और सगे संबंधी जो लोग हैं आजू बाजू, कैसा व्यवहार है? जब भी आप मिलते हैं क्या मुस्कुराते हैं आप? हाँ, चाहे वो आपसे सहमत हो नहीं हो वो अलग बात है, कोई बात नहीं। आप और मैं इस दुनिया में मसीही प्रभाव, मसीही छाप डालने के लिए हैं। वही है हमारा एक मकसद। अगर हम इसमें फेल हो गए, हम हजारों मीटिंग कर लें और ये सब प्रभु के बारे में बताएं, कोई फायदा नहीं। परिवार वाले, पेपर वाला जब आता है, आप पेपर वाले से कैसे बात करते हैं? और भाई रिस्पेक्ट के साथ, अदब के साथ। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको आदर मिले। क्या आप नहीं चाहते कि आपको आदर मिले, कि लोग आपको आदर दें? बिल्कुल चाहते हैं, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। यदि हम दूसरों से आदर प्राप्त करना मांगते हैं तो हमें भी सीखना है, मुझे भी सीखना है कि मैं भी दूसरों को, पेपर वालों को आदर दूं, कूड़ा उठाने वालों को आदर दूं, परिवार वालों को आदर दूं, उनसे ठीक से बात करो। बातचीत पूरा करने का जो हमारा तरीका है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात का आप जरूर से ध्यान दिए। कुलुसियों की पत्री में बहुत अच्छी बात लिखी जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 पद। कुलुसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 पद क्या लिखा हुआ? तुम्हारा वचन, मेरा वचन, आपका वचन सदा अनुग्रहित रहे और सुहावना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। हमारी बातचीत से लोग हमें पहचान लेंगे कि भाई हम कैसे हैं। यदि उन्हें पता है कि हम क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, तो वैसा जीवन भी तो होना चाहिए ना। नहीं तो फिर हम में और अन्य जातियों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है साहब, कोई फर्क नहीं होगा। तो बातचीत, हमारा संबंध कैसा है? दूध वाले के साथ, दूध देने वाला आता है, कहीं हम उसके साथ उल्टा सीधा तो नहीं बोलते, यार तू पानी बहुत दे रहा है। वो देता होगा वो पानी, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उसी चीज को आप बड़े प्यार से बता सकते हैं, भाई थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले लो लेकिन पानी कम डालो। तो वो भी थोड़ा हंसेगा, एक सकारात्मक चीज उसके कान में जाएगी, है कि नहीं? आप शायद स्कूल कॉलेज जाते होंगे, कोई स्टूडेंट शायद ये सुन रहा होगा, कहीं कोई इंस्टीट्यूशन में आपने ज्वाइन किया। आपका बोलचाल, आपका व्यवहार, आपका टोन, बोलने का तरीका किस प्रकार से आपके दोस्तों के साथ, आपके सहेलियों के साथ, ये बहुत निर्भर करता है कि आप क्या प्रभाव डाल रहे हैं, आप कौन सी छाप दे रहे हैं। यदि मेरे बोलने में, यदि मेरे व्यवहार में वो प्रेम की भाषा, प्रभु के प्रेम की भाषा, वो धैर्यता, वो सहनशीलता, वो नम्रता है, अरे साहब आपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर दिया। जी हाँ, वो आपको और सुनने के लिए आपके पास समय बिताएगा या बिताएगी। जी हाँ, आप किस प्रकार से लोगों के साथ बात करते हैं। ऑफिस में आप लोग काम करते होंगे, मुझे नहीं पता, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में और प्राइवेट ऑफिस में हो, जहाँ कहीं भी आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे बैंक में हो या स्कूल में हो या कंप्यूटर वालों के यहाँ हो या दुकान में हो, कहीं भी आपके बातचीत का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है, आपके साथ जो काम करते हैं। जब आप जाएंगे ना तो लोग आपस में बात करेंगे, यार वो देखो फलाना व्यक्ति, उसका बात करने का तरीका अलग है। आपने अपनी गवाही दे दी, आपने अपनी गवाही अपने जीवन के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा,
अपने बातचीत के द्वारा उन नॉन क्रिश्चियन को, उन अन्य जातियों को दे दिया। आपने अब क्या कर दिया? आपने उनको प्रभावित किया। आप एक प्रभावशाली बन गए, और वो आपकी उपस्थिति में नहीं, आपकी अनुपस्थिति में आपके बारे में अच्छी बात करेंगे। हाँ, और भी सुनने के लिए बात करेंगे। और हो सकता है कभी कभी आपसे पूछे भी, भाई आप में और दूसरों में बहुत फर्क है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे कई मसीही हैं जिनके बारे में बड़ी अच्छी अच्छी गवाहियां आती हैं कि उनका जीवन, उनका रहन सहन और विशेष करके बात करने का जो तरीका है, वो आपको और मुझको बहुत और सुधारने की जरूरत है। हमारे बोलने में सलोनापन हो, मिठास भरा हो, प्रेम से ओत प्रोत हो सके, तभी तो गवाही देंगे ना। नहीं तो फिर हमारा बोलने का कोई मतलब नहीं हो जाता। तुम सब्जी वाले से आप कैसे बात करते हैं? कभी आप ऐसे मत बोलिए, क्या है सड़ी सड़ी सब्जी दे देते हो सकता है वो सड़ी सड़ी सब्जी दे, भाई वो कमा रहा है अपना, है? हो सकता है वो अन्य जाति है वो, लेकिन ये आप देखिए कि आप उस पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो आप में और दूसरा सब्जी खरीदने वाले में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। आप उसी बात को बड़े ढंग से बोलते, भाई साहब थोड़ा सा आप अच्छी सब्जी दे दीजिए, थोड़ा सा, चलो पैसा ज़्यादा दे दूंगा लेकिन थोड़ा सा सब्जी आप अच्छी दीजिए, मैं आपके पास लूँगा। देखिए उसको जब वो सुनेगा ना, वो उसका दिल पसीज जाएगा। अरे यार देखो, ऐसे भी लोग हैं जो बात करने में कितने अच्छा लगता है। सब्जी वाला है, फल वाला है, ठेले में लोग धूप में फल बेचते हैं और थोड़े से पैसों के लिए हम उज्जतबाजी और आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। अरे नहीं भैया, मसीही लोगों को नहीं करना है। अब चलो भैया 5 रुपए चले जाए, लेकिन हमारी गवाही का टेस्ट ना जाए। यही तो बात है। वो जो आम तो मीठा है, लेकिन आपकी जबान, मेरी बोलचाल उस आम से भी मीठा हो, उस केले से भी मीठा हो, उस अंगूर से भी मीठा हो, खट्टे न निकले। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारे चारों तरफ लोग रहते हैं, क्या हम उनको मुस्कुराता हुआ देखें? जब भी आप जाते हैं तो बड़े मुस्कुराते हुए मिलते हैं, उनको उत्सुकता रहती बातचीत करने की। चारों तरफ देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड में वो मुस्कुरा रहा है, राइट साइड में वो मुस्कुरा रहे हैं, है ना? ऐसे ही लोग हमारे को चाहिए जो हमें सुने, और जब मौका मिलता है तो प्रभु की गवाही मुझ से दे। मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि प्रभु मुझे सहायता करता है, मेरी अगुवाई करता है। वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। तब आप जाकर के उसको प्रभु के बारे में बता सकते हैं, है कि नहीं? तो आपके पास आम के आम भी आ गए और गुठलियों के दाम भी आ गए। व्यवहार से भी आपने गवाही दे दी, और उसके साथ साथ प्रभु की जो सुसमाचार है वो भी आप सुना दिए। तो आप प्रभाव डालेंगे ना। मेरी कोशिश तो यह रहती, कभी कभी मैं थोड़ा झुंझला जाता हूँ, मुझे पता है, लेकिन फिर पवित्र आत्मा बोलता नेक्स्ट टाइम थोड़ा केयरफुल रहना भाई। हाँ, तुम यहाँ पर गवाह के लिए हो, प्रभाव के लिए हो। हाँ, ये चारों तरफ तुम्हारे जीवन को देख रहे हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम आज से आने वाले समय में हमारे बातचीत करने का जो तरीका है वो सकारात्मक हो, प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत हो, नम्रता से हो। विशेषकर उन लोगों के साथ जो दुकान वाले हैं, कूड़ा उठाने वाले, हमारे पड़ोसी, परिवार वाले, पेपर वाला, दूध वाला, ऑफिस में काम करने वाला, स्कूल कॉलेजेस, सब्जी वाला, फल वाला, दफ्तर में लोग जो आपके साथ काम करते हो, या कोई अनजान व्यक्ति भी कोई क्यों ना, मुस्कुरा दीजिए। अरे कितना पैसा लगता है मुस्कुराने में, वो भी खुश हो जाएगा, है ना? ये है प्रभाव डालना। इसको बोलते हैं छाप लगाना। आपने मसीह की छाप लगा दी, और बोले वो जब आप जाएं ना वापस वहां, मतलब उस जगह से, तो लोग आपस में बात करें, आपस में, यार ये व्यक्ति सच में, इसके जीवन में देखिए कितना मिलनसार है, प्रेम है।
और इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा होती है जब हमें और आप नमक का स्वाद का प्रभाव, ज्योति का प्रभाव अंधकार वाली जगह में डालते हैं। परमेश्वर इसमें मेरी और आपकी अगुवाई करे।